ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी है। ये एक छोटी सी फैमिली की स्टोरी है जो ओक्लाहोमा के एक बंजर इलाके में रहते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हमें बताते हैं कि वो इलाका पहले हरा भरा हुआ करता था, लेकिन फिर मौसम में अचानक तब्दीली आ गई और वो इलाका बंजर हो गया, जहाँ पर हर वक्त आंधी तूफान आते रहते हैं। वहाँ के लोग बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ लोग तो वो इलाका छोड़ के जा चुके हैं और कुछ लोग मर गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास या तो जाने के लिए कोई और जगह नहीं है या फिर पैसे नहीं हैं। तो ये कहानी है मार्गरेट की। उसका हस्बैंड पैसे कमाने किसी और इलाके में गया हुआ है और वो वहाँ अपनी 2 बेटियों के साथ रहती है। मार्गरेट की एक और बेटी भी थी जो किसी बीमारी की वजह से मर चुकी थी और उसकी कब्र घर के बाहर ही थी। मार्गरेट की छोटी बेटी है ऑली, जो सुन नहीं सकती, और उसकी बड़ी बेटी का नाम है रोज़, वो भी अभी तक तोतली बोलती है। वो लोग वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मार्गरेट की ख्वाहिश थी कि वो भी अपने हस्बैंड के पास रहे, लेकिन शायद उसका हस्बैंड भी अच्छे हालात में नहीं था। उनके पास गाय भी होती है जो घास ना होने की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वो लोग इन मुश्किल हालात में उस गाय के ही सहारे पर थे। मार्गरेट अपनी बेटी के मरने के बाद बहुत परेशान रहने लगी थी। उसकी दिमागी हालत ख़राब होती जा रही थी। वो रात रात भर सोती नहीं थी, जिसकी वजह से उसे हेलोसिनेशंस होने लगी थी। इसलिए रोज़ को भी अपनी माँ से डर लगने लगा था। यहाँ पर मार्गरेट की बहन भी रहती है जिसके 3 बच्चे हैं और उसका हस्बैंड भी वहाँ से दूर कहीं पैसे कमाने गया हुआ है। उसका छोटा बेटा थॉमस अक्सर बीमार रहता है। जब कहानी स्टार्ट होती है तो मार्गरेट एक हरे भरे इलाके में होती है। फिर अचानक वो इलाका रेतले तूफान में बदल जाता है। ये उसका ख्वाब होता है। मार्गरेट और उसकी फैमिली बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, लेकिन मार्गरेट एक माँ होने का हर फ़र्ज़ पूरा करती है। वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें खाना खिलाती है और उन्हें ज़िंदा रखती है। एक रात रोज़ अपनी छोटी बहन को एक हॉरर कहानी सुनाती है। ये कहानी होती है एक ग्रे मैन की, जो अपनी बीवी और बच्चों को मारने के लिए घर में आग लगा देता है, लेकिन उस आग में खुद भी जल के राख हो जाता है। उसकी राख हवा में उड़कर डस्ट के साथ शामिल हो जाती है और जो भी उसे इनहेल करता है वो भी टॉक्सिक हो जाता है। ग्रे मैन उस पर हावी हो जाता है और वो भी अपनी फैमिली का दुश्मन बन जाता है। ये कहानी सुनकर छोटी ऑली बहुत डर जाती है और रोज़ से पूछती है क्या माँ भी ग्रे मैन के काबू में आ गई है, तो रोज़ उसे समझाती है कि नहीं, माँ तो बहन के मर जाने से परेशान रहती है। अगले दिन वो लोग मार्गरेट की बहन ईस्टर के घर जाते हैं। उसका बेटा बीमार होता है और खांस रहा होता है। उस रेतले इलाके की वजह से उसे सांस की बीमारी हो जाती है। ईस्टर की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। उसने जैसे उम्मीद छोड़ दी हो। उसका घर मिट्टी से भरा हुआ था। उसने साफ सफाई करना छोड़ दी थी। ईस्टर उसे बताती है कि वो अपना सामान बांध के यहाँ से चली जाएगी, तो वो मार्गरेट उसे समझाती है कि बाहर मौसम बहुत ख़राब है, तुम अभी ना जाओ, बस घर को सील रखो, धूल मिट्टी साफ करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानती और अपना सामान लेकर उस तूफान में ही निकल जाती है। जब मार्गरेट और उसकी बेटियां घर वापस आ रही थी तो वो धूल के तूफान में फंस जाते हैं और बहुत मुश्किल से घर पहुंच जाते हैं। घर आकर ओली साइन लैंग्वेज में बताती है कि उस आदमी से डर लगता है, वो यही है हमारे घर। तो मार्गरेट परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन उसे ग्रे मैन की कहानी सुनाती है। मार्गरेट उसे बहुत डांटती है और वो बुक अपने पास रख लेती है। सुबह को रोज़ घबरा के उठती है और अपनी माँ को बताती है कि ओली ठीक कह रही थी, यहाँ सच में कोई है। तो मार्गरेट घर से बाहर जाके देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। दरवाजे पर क्यों खून लगा होता है। उसी वक्त उन्हें खबर मिलती है कि ईस्टर उसके बच्चे जिस बग्गी में जा रहे थे वो रेत के तूफान में फंस गई थी और ईस्टर के 2 बच्चे मर गए थे। सिर्फ ईस्टर और उसका एक बेटा ही बचा था। ईस्टर को घर ले आते हैं। मार्गरेट उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसे जाने से मना भी किया था। इस हादसे से मार्गरेट के दिल में एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं वो भी अपने बच्चों को ना खो दे।
वो डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उसे मशवरा देता है कि अपने घर को सील रखो, बच्चों को मास्क पहनाओ और रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करो। वो वापस आकर घर के सारे होल्स बंद कर लेती है, लेकिन उसके पास इतना कपड़ा नहीं होता कि वो सारे घर के होल्स बंद करे। इसलिए वो अपना बेड भी अपनी बेटियों के कमरे में ले आती है। मार्गरेट को अपनी गाय खुली नजर आई। वो रोज को डांटने लगती है। तभी उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे गाय के अस्तबल में कोई है। वो गन लेके उधर जाती है। उसे भी लगता है कि वहाँ कोई ग्रे मैन है, क्योंकि उसके दिल में भी एक डर बैठ गया था। इसलिए वो भी ग्रे मैन पर यकीन करने लगी थी। वहाँ अस्तबल में एक आदमी होता है। वो आदमी अपना नाम वॉरिस बताता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड हेनरी का दोस्त हूँ। ये जैकेट मैं उसी हेनरी से ही लेके आया हूँ। मार्गरेट उसे बोलती है कि तुम दरवाज़ा भी तो खटका सकते थे, यहाँ इतने दिनों से क्यों छुपे हो। तो वो कहता है कि मेरा एक पाँव ज़ख्मी है, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता था। जैसे ही मेरी हालत ठीक होती मैं खुद ही सामने आ जाता। इतने में रोज़ के नाक से खून आने लगता है। वॉरिस बोलता है कि वो एक एंजल है, वो रोज़ की मदद कर सकता है। वो रोज़ के मुंह पर हाथ रखता है और खून आना बंद हो जाता है, जिससे मार्गरेट उसे अपने अस्तबल में रहने की इजाज़त दे देती है, इस शर्त पर कि वो किसी को नज़र ना आए। अगले दिन बारिश होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मार्गरेट समझती है कि ये बारिश भी वॉरिस की वजह से हो रही है। उसके बाद एक दिन मार्गरेट और बाकी सब लोग ईस्टर के बेटे को बिना कपड़ों के चर्च के बाहर देखते हैं। उसकी हालत ख़राब होती है क्योंकि ईस्टर की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। वो अपने बेटे का ख्याल नहीं रख रही थी। इसलिए मार्गरेट के कहने पर सब लोगों को कोई एक्शन लेना पड़ा। वो लोग उस बच्चे को किसी महफूज जगह भेज देते हैं जहां उसकी सही से देखभाल हो सके। उस दिन मार्गरेट बहुत दुखी होती है क्योंकि एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने का दुख वो समझ सकती थी। वो वॉरिस के पास जाती है और अपने दिल का हाल सुनाती है। वो बोलती है कि अपनी बेटी के मरने के बाद उसकी दिमागी हालत भी ख़राब होने लगी है और उसे रात को नींद भी नहीं आती। वॉरिस उससे अच्छे से बात करता है, लेकिन वॉरिस का राज जल्द ही खुल जाता है। जैसे ही मार्गरेट को अपने हस्बैंड का लेटर मिलता है, उस रात वो लोग साथ बैठे होते हैं। वॉरिस भी उनके साथ होता है। ऑली उसकी गोद में होती है। लेटर में लिखा होता है कि हेनरी के हस्बैंड ने उनके लिए पैसे रखे थे, लेकिन उसकी जैकेट चोरी हो गई और ये काम किसी और का नहीं, वॉरिस का है। ये पढ़ के मार्गरेट अपनी गन ले आती है, लेकिन वॉरिस उसकी छोटी बेटी को ढाल बना लेता है और बोलता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ देगा अगर वो लेटर उसके हवाले कर दे। तो मार्गरेट अपनी बेटी को इशारा करती है। वो दीवार पर फायर करती है, जिससे उसकी बेटी भाग के उसके पास आ जाती है। लेकिन वॉरिस वो लेटर छीन लेता है और जला देता है ताकि कोई सबूत ना रहे। मार्गरेट उसे घर से जाने का बोलती है तो वो कहता है कि मैं एक एंजल हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी को ठीक किया है और मेरी वजह से बारिश भी आई। मेरे जाने से तुम्हारी बेटी फिर से बीमार हो जाएगी। असल में वॉरिस को मार्गरेट की दिमागी हालत का पता होता है, इसलिए वो ये कहकर उसके दिमाग से खेलता है। लेकिन मार्गरेट तूफान में ही वॉरिस को घर से निकाल देती है। उसे डर होता है कि कहीं वो वापस ना आ जाए, इसलिए वो गन लेकर पूरी रात पहरा देती है। पूरी रात जागती है, फिर उसे खुद ही कुछ देर के लिए नींद आ जाती है और वो ख्वाब देखती है कि ईस्टर उसकी बेटी को मारने वाली है। वो बहुत डर जाती है। सुबह को उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। वो छींके मारती है। उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। एक दिन वो देखती है कि उसकी बेटियों के बेड पर आग लगी हुई है। वो रोज़ से कहती है कि ये सब ग्रे मैन कर रहा है। अब वो भी ग्रे मैन को सच मानने लगी थी। अब रोज़ को अपनी माँ की फ़िक्र होने लगती है। अगले दिन ईस्टर अपनी माँ से मिलने आती है। उसे बताती है कि वो डॉक्टर से मिल रही है। अब उसे बेहतर महसूस हो रहा है। वो उसे बताती है कि आज शाम को एक जश्न है जहां सब लोग जमा होंगे। मार्गरेट खुद को और अपनी बेटियों को उस जश्न के लिए तैयार करती है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि जैसे रोज़ को कुछ हो गया है। वो सांस नहीं ले रही और मदद के लिए चिल्ला रही है। वो जल्दी से आती है और उसके कपड़े फाड़ देती है ताकि उसे खुल के सांस आए, लेकिन असल में रोज़ सिर्फ हंस रही होती है। ये मार्गरेट के दिमाग का धोखा होता है। दोनों बहनें बहुत परेशान होती हैं क्योंकि उनकी माँ पागल होने लगी थी। वो लोग फिर से तैयार होकर जश्न में जाते हैं। मार्गरेट उधर डांस कर रही होती है तो उधर ईस्टर भी आ जाती है और मार्गरेट को ऐसे लगता है कि जैसे ईस्टर वॉरिस के साथ आई। उसे कुछ होने लगता है तो अपनी माँ के पागलपन को छुपाने के लिए रोज़ सबको वॉरिस के बारे में बताती है।
कि कैसे वो आदमी उनके घर आया और उन्हें धोखा दिया। सब लोग उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन फिर मार्गरेट ने सबको ये कहा कि ये सब ग्रे मैन कर रहा है। वो धूल मट्टी के ज़रिए हमारे जिस्म में चला गया है, हम पर हावी हो चुका है और हमसे बुरे बुरे काम करवा रहा है। तो लोग उसे भी पागल कहने लगे। मार्गरेट बच्चों के साथ घर आ जाती है। रात को उसे किसी की आवाज़ आती है तो गन उठाकर बाहर जाती है। कभी अंदर आती है। रोज़ भी जाग जाती है। रोज़ को अंदाज़ा हो जाता है कि घर में जो भी अजीब हो रहा था, जैसे बिस्तर पर आग लगना, चीज़ों का टूटना, ये सब और कोई नहीं उसकी माँ कर रही थी। इतने में रोज़ को घर से बाहर फायर की आवाज़ आती है। वो अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वॉरिस उसकी तरफ आ रहा है। वो रोज़ को वॉरिस समझ रही होती है, लेकिन फिर रोज़ अपनी माँ को जगा लेती है। उधर ईस्टर की लाश भी पड़ी होती है जिस पर मार्गरेट ने फायर किया था और उसे मार दिया था। ये देखकर रोज़ डर जाती है। मार्गरेट उसे कहती है कि ग्रे मैन हमारे अंदर जा चुका है, वो हम पर हावी है, ये सब उसने किया है। अब हमें नींद की गोलियां खा के हमेशा के लिए सो जाना चाहिए। रोज़ होशियार थी। वो अपनी माँ की बात मान लेती है। वो लोग अंदर आ जाते हैं। इतने में दरवाजे पर उनके गांव के एक आदमी आता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या सब ठीक है, लेकिन वो यहाँ बच्चों की हालत देख लेता है और ये भी समझ जाता है कि मार्गरेट पागल हो गई है। वो बच्चों को यहाँ से ले जाता है ताकि कहीं महफूज जगह भेज दे, जहाँ उनके कज़न ईस्टर के बेटे को भेजा था बेहतर देखभाल के लिए। लेकिन मार्गरेट एक चाकू से उसे मार देती है। अब वो खुद को अपनी बेटियों को नींद में सुलाने वाली होती है कि रोज़ चाकू लेके आती है और उसे मारना चाहती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए वो झूठ बोलती है कि ऑली कहीं बाहर चली गई है। अब मार्गरेट रेत के तूफान में ऑली को ढूंढने के लिए निकलती है। वो खुद को रस्सी के साथ बांध लेती है ताकि तूफान में कहीं खो ना जाए। जब वो जाती है तो रोज़ को एक मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ता है। वो रस्सी को काट देती है और उसकी माँ उसी तूफान में कहीं खो जाती है और हो सकता है मर गई हो। अब फिल्म के एंड में हमें दिखाते हैं कि दोनों बहनें ट्रेन में बैठी कहीं जा रही थीं। शायद वो अपने फादर के पास जा रही हैं। अब उन्हें हरियाली भी नज़र आने लगी थी, लेकिन रोज़ की आंखों में अब भी ये गिल्ट था कि उसने अपनी माँ को तूफान में छोड़ दिया और शायद इस गिल्ट की वजह से वो भी एक दिन पागल हो जाए।